हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है मेरे और आपके YouTube चैनल घोष विस्कल पे। और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त विक्की। अगर आप न्यू सब्सक्राइबर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी सभी वीडियो आप तक पहले पहुंचे। अगर आप लोगों के पास भी कोई अच्छी हॉरर स्टोरी है तो वो हमें आप इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम आईडी है घोस्ट विस्कल 1990। तो चलिए चालू करते हैं बिना देरी करते हुए आज की हॉरर स्टोरी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम विजय शर्मा है। मैं उड़ीसा के वृंदावन विहार की रहने वाली हूँ। मैं पेशे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मेरे पति एक फाइनेंस कंपनी में मैनेजर हैं। मेरे साथ जो घटना हुई है मैं उसको आप लोगों तक इस कहानी के माध्यम से बताना चाहती हूँ। यह घटना तब की है जब मैं 28 साल की थी और 8वें महीने से प्रेग्नेंट थी और मैं अपने बेबी का ख्याल रखने के लिए छुट्टियों पर थी। उस रात मेरे पति जब शाम को ऑफिस से लौटे तो हमने पास ही एक पार्क में टहलने का प्रोग्राम बनाया। रात के 10 बज रहे थे और हम अपनी कार से वहाँ पहुँचे ताकि रात को वापस जाते वक्त कोई परेशानी ना हो। हमने देखा कि उस पार्क में बहुत सारे लोग टहल रहे थे। हमने भी वहाँ करीब आधे घंटे तक चहलकदमी की। फिर जब थक गए तो वापस चलने का निर्णय लिया। मेरे पति ड्राइवर सीट पे थे और मैंने जैसे ही अपनी तरफ का कार का गेट खोला, एक बूढ़ा आदमी मेरे ड्रेस को खींचने लगा। मैंने इसे नॉर्मल बात समझकर उसे बिना पैसे दिए कार में बैठ गई। हमारी कार 5 मिनट ही चली थी और जब हमारी गाड़ी सिग्नल पर रुकी तो फिर से वही बूढ़ा आदमी सामने दिखाई दिया। मैंने इस पर ज़्यादा गौर नहीं किया, ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और थोड़ी ही देर में हम लोग घर पहुंच गए। अगली रात जब मेरे पति किसी बिजनेस पर्पस से शहर से बाहर गए हुए थे और मैं घर पे अकेली थी। रात के 3 बजे करीब जब मेरी नींद खुली तो जिसे मैंने देखा वो देखकर मैं बुरी तरह डर से कांपने लगी और आंखों पर विश्वास भी नहीं हुआ। मैंने देखा कि वही बूढ़ा आदमी मेरे पलंग के बगल में बैठा हुआ है और कह रहा है, मेरे करीब आओ, मेरे करीब आओ। एक बार तो मैंने यह सोचा कि मैं सपना देख रही हूँ, लेकिन जब मैंने अपनी आंखें बंद कर वापस तब भी वो वहीं खड़ा था। मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई और यह सोचकर कि वो बच्चे को नुकसान न पहुंचाए मैं घर के दरवाजे की तरफ बढ़ी और बाहर निकलकर पड़ोसियों का दरवाज़ा खटखटाया। मैं बुरी तरह से डरी हुई थी, लेकिन मैंने पड़ोसियों को कुछ नहीं बताया ताकि वो मुझे पागल न समझ बैठे। मैंने तुरंत ही अपनी पति को फ़ोन किया और उसी वक्त गाड़ी से सुबह वो 5 बजे तक घर आ गए। मैंने उनको सारी घटना बताई। जब ये पूरी घटना मैंने अपने पिताजी को बताई तो उन्होंने तुरंत मेरी माँ को मेरे घर भेज दिया। उन्होंने घर में छोटा सा पूजा करवाया ताकि वो बूढ़ा आदमी उसे दोबारा ना दिखे। उस पूजा के बाद मैंने उस बूढ़े आदमी को घर पर कभी नहीं देखा। तो इस तरह से फ्रेंड मेरी माँ की सलाह से और मेरा बच्चा सुरक्षित रहा। दोस्तों, अक्सर ऐसा देखा गया है कि गर्भावस्था के दौरान कुछ विशेष ऐसी जगहों का ध्यान रखना पड़ता है जहाँ से कुछ रूहें अक्सर साथ लग जाती है। तो बस दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पे। धन्यवाद। Preview.